डाल दीजिएगा अटेंडेंस की कितने स्टूडेंट ने क्लास अटेंड किया है, ठीक है। देखिए पॉलिटिकल साइंस जो है आपके सिलेबस में क्यों है, पहले तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना कि भाई आप पॉलिटिकल साइंस एलएलबी में क्यों पढ़ रहे हैं। तो वो इसलिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल साइंस और लीगल सिस्टम ये अलग नहीं है ना। अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो क्या हम गवर्नमेंट से हमारे लॉ को अलग कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? नो मैम। नो। तो हमारे लिए सबसे जरूरी है ये जानना कि स्टेट क्या होता है। स्टेट इन द सेंस कंट्री क्या होती है, कंट्री कैसे बनती है, फिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रॉपर रेगुलेट करती हैं, हम सिविलाइज्ड कैसे हुए, क्या गवर्नमेंट पहले से है या आज आई है। नए नए लॉज आप लोग देखते हैं आज की डेट में भी कई नए लॉज आते हैं, जैसे पास्को अभी कुछ दिनों पहले आया है ना। तो यहाँ पर नए लॉज की क्यों जरूरत होती है, क्यों इतना सब जो सिस्टम बनाया जाता है इसे रन कौन करता है, ये इनके पीछे अथॉरिटी कौन है, सोवेरेन क्या है, गवर्नमेंट कितने तरह की होती है, लीगल सिस्टम और गवर्नमेंट किस तरह से साथ में काम करते हैं, क्या हम लीगल सिस्टम के बगैर गवर्नमेंट रन कर सकते हैं, पॉसिबल है नहीं। मतलब पॉलिटिकल साइंस एक बंच है जिसमें कि हम हर चीज पढ़ते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, लीगल सिस्टम के लिए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल इससे समझिएगा कि आज से हजारों साल पहले हम इतने सिविलाइज्ड नहीं थे, कैसे हुए, धीरे धीरे हुए। आज भी मैंने जैसे अभी आपको बोला कि भाई 376 आईपीसी का सेक्शन हमारे लिए इनफ नहीं था, देन क्या हुआ, हम एक नया एक्ट लेकर आए, है ना। आज की डेट में हमारे पास कई सारी नई नई चीजें हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए हमारे पास अलग से एक्ट है, क्यों आईपीसी के सेक्शन इनफ नहीं थे इसीलिए। तो इस तरह कई ऐसी चीजें और आने वाले समय में और नई नई चीजें होंगी। तो जैसे जैसे हमारी नीड, हमारी सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, हमारे लॉज को लेकर, सिस्टम को लेकर जैसे जैसे हमारी डिमांड्स होती हैं उस तरह से हमारा सिस्टम चेंज होता है ना। और बेसिक स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होता है। बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स हमें हेल्प करने को हमारे पास गवर्नमेंट है, हमें प्रोटेक्ट करने को हमारे पास गवर्नमेंट है, उसी के साथ हमारे पास एक चीज और होती है, एक होता है शासन मीन्स गवर्नमेंट, एक होता है प्रशासन मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम, नियम बना दिए। देखिए गवर्नमेंट के हमेशा 3 पिलर होते हैं, एक ब्रीफ है समझिएगा सभी लोग। गवर्नमेंट हमेशा 3 चीजों से चलती है, एक होता है आपका लेजिस्लेचर मीन्स विधायिका, एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका, और एक होती है न्यायपालिका जुडिशरी। ये 3 को आप में से अगर किसी एक को भी आपने कम कर दिया तो हमारा सिस्टम नहीं चल पाएगा, है ना। क्योंकि एक तरफ हमें ये चाहिए कि हमारे राइट्स हम प्रोटेक्ट रहें, हमारे राइट्स सिक्योर रहें, ठीक है, राइट्स के लिए हमने रूल्स बना दिए, रूल्स को एग्जीक्यूट कर दिया। अब अगर उनका वायलेशन हुआ, हमारे राइट्स को किसी ने ब्रेक किया, हमें हार्म किया, तो हम कहाँ जाएंगे, जुडिशरी के पास। मीन्स ये 3 ऐसी चीजें हैं जो किसी भी वेल सेटअप कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस में हम इन सभी चीजों को स्टडी करते हैं, स्टेट कैसे बना उसे, गवर्नमेंट क्या होती है उसे, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए उसे, गवर्नमेंट कितने तरह की होती है, गवर्नमेंट के पावर्स क्या होते हैं, पब्लिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पॉलिटिकल साइंस और अदर साइंसेस क्या है, इन सब के बारे में पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस में अब तक 5 से 6 लेक्चर पहले हो चुके हैं जिसमें हमने पॉलिटिकल साइंस का नेचर, स्कोप, मीनिंग, डेफिनेशंस, ये सारा पार्ट कवर किया है। यूट्यूब पे आप लोग को लेक्चर्स मिल जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योति पांचाल के नाम से आप लोग सर्च करिएगा तो जो पुराने लेक्चर्स हैं वहां पर अपलोडेड हैं, आपको वो लेक्चर वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सिलेबस का कई सारा पार्ट कवर हो चुका है जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, आई थिंक ये सब कुछ हो चुका है। जिसने क्लासेस अटेंड की हैं, जैसे शायद ज्योति आपने किया था, शीतल ने भी किया था, वहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ज्योति मराठा, शीतल ठाकुर? मैम प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, बट फिर भी इतना अच्छा समझ में नहीं आया। क्या समझ नहीं आया पहले ये बताओ मुझे। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है ये तो आ गया, जब तक हमें हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी देती।
हाँ, गवर्नमेंट हमारा क्या काम करती है ये भी समझ में आएगा और धीरे धीरे और चीजें आपको समझ आएंगी। हमने पढ़ा था नेचर और स्कोप। अब जैसे कि नेचर क्या होता है कि बेसिक पार्ट क्या है कि नेचर में हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल साइंस एक आर्ट है या साइंस है, एक कला है या विज्ञान है। तो हमने उसके दोनों रूप देखे थे। कैसे कि हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ पॉलिटिकल साइंस साइंस है। क्यों? क्योंकि साइंस में रिजल्ट सिमिलर होते हैं, है ना, चेंज नहीं होता हाँ है। वो पॉलिटिकल साइंस में रिजल्ट डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। यस ऑब्जर्वेशन, मैम। एनालिसिस, स्टडी, स्टडी आपका सिमिलर जाएगा बट पर्सन टू पर्सन। जैसे कि उसका एक एग्जांपल आप समझिए, इंडिया में डेमोक्रेसी है, सभी जानते हैं, है ना, बट क्या हम प्योर डेमोक्रेसी को ऑप्ट किए हुए हैं? नहीं। स्विट्जरलैंड का डेमोक्रेसी हमारे यहाँ से ज्यादा प्योर फॉर्म में है। अभी यहाँ डेमोक्रेसी दोनों जगह है बट रिजल्ट कैसे है? डिफरेंट है अगर हम एनालिसिस करेंगे तो। इसलिए हमने नेचर वाले पार्ट पे पॉलिटिकल साइंस के ये पढ़ा कि पॉलिटिकल साइंस ना तो आर्ट है ना ही साइंस है, वो दोनों का मिक्सचर है। आर्ट हम इसलिए बोलेंगे, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि जैसे जैसे हमारे समाज की नीड, सोशल ऑर्डरिंग जिसे बोला जाता है, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार हमें अगर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट वो चीजें करेंगी, है ना। आप उसमें बदल नहीं सकते हैं। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है लॉकडाउन। क्या किसी कलेक्टर को इतनी अथॉरिटी थी कि वो हमें घर में बंद कर दे बिना किसी वारंट के या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के? क्या होता था? क्या कभी हुआ है? सीआरपीसी आईपीसी पढ़ोगे तो समझ आएगा। किसी को ये पावर नहीं है कि कोई हमें बंद कर दे। इसे कन्फाइनमेंट बोला जाता है कि आपकी मर्जी के खिलाफ अगर आपको बंद कर दिया जाए। क्योंकि हमारे समाज की उस टाइम पर, अभी लॉकडाउन के पीरियड में ये जरूरी था कि गवर्नमेंट इस तरह का स्टेप ले, गवर्नमेंट ने लिया। हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम उससे डिनाई करें। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में था, लोक हित में था, है ना। तो जैसे जैसे जरूरी होता है गवर्नमेंट अपने काम करती है। अब जो नेचर की बात है तो इसीलिए कि अब साइंस तो क्या होता है, एज इट इज चलता है कि साइंस में तो हम चीजें बदल नहीं सकते। आपने कोई चीज ऊपर फेंकी है, डेफिनेटली वो नीचे आएगा, है ना। बट पॉलिटिकल साइंस में हो सकता है आपने जिस तरह का एनालिसिस किया है वो चीजें आगे जाकर चेंज हो जाए, आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है उसके रिजल्ट डिफरेंट आ जाए। तो यहाँ पर जब चीजें इस तरह से होती हैं तो हम ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को नेचर वाइज अगर हम डिफाइन करें तो पॉलिटिकल साइंस ना तो आर्ट है और ना ही साइंस है ना, दोनों का मिक्सचर है। अब अगर हम स्कोप करेक्ट। की बात करें तो स्कोप में पॉलिटिकल साइंस, स्कोप मीन्स क्षेत्र, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो ये इतना वास्ट है कि हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि पॉलिटिकल साइंस का एरिया तो बस इतना है, इतना ही स्कोप है, बस ये तो गवर्नमेंट तक लिमिटेड है या ये शासन और प्रशासन तक सीमित है ना, या फिर ये यस पावर मैम। या राइट्स तक सीमित है। क्या ये पॉसिबल है कि हम बोले कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का इतना एरिया है? क्या गवर्नमेंट और लीगल सिस्टम या हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम और लीगल सिस्टम अलग है क्या? नहीं। वहां पर भी हम यही देखेंगे कि भाई सिमिलर हैं चीजें। अब अगर सिमिलर हैं तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि पॉलिटिकल साइंस लीगल पार्ट को कवर नहीं करता है। तो पॉलिटिकल साइंस का अगर स्कोप है तो बहुत वास्ट है, वास्ट। शासन, प्रशासन, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, सारी चीजें यहाँ शामिल हैं। आप लोग को मैं अगर बोलूं कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल साइंस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इसके सिवा किसी से नहीं, या पार्टी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो क्या आप लोग एग्री कर पाएंगे इतना सुनने के और समझने के बाद? रूल कौन बनाता है? लॉ कौन बनाता है? गवर्नमेंट। कौन? लॉ मैम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाती है। अब अगर मैं बोल दूं कि नहीं, लीगल सिस्टम अलग चीज है, गवर्नमेंट अलग चीज है, इज इट पॉसिबल? मैडम नो। है ना। तो इसलिए क्या होता है कि हमें ये समझना जरूरी है कि भाई स्कोप मतलब क्षेत्र। तो आप ये समझिए, आप खुद हमेशा एक चीज याद रखिए, स्कूल छोड़कर आप लोग अब कॉलेज में आए हैं तो आपको अब थोड़ा सा अपना यहाँ से वास्ट करना होगा, चीजों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन करना सीखिए। जैसे कि मैंने कहा कि लॉकडाउन पीरियड में गवर्नमेंट ने जिस तरह से जितना वास्ट उन्होंने एक्शन लिए हैं कि आप सड़क पे 1 मिनट दिख भी गए तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या ये रूल है हमारे यहाँ कहीं सीआरपीसी आईपीसी सीपीसी में दिए हैं? नहीं। पर क्यों? क्योंकि उस टाइम पर वो टाइम की नीड था तो वो किया गया।
तो आप ये देखिए कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए रूल बनाता है, उसे वो एक्सटेंड भी कर सकता है, उसे वो लिमिटेड कर सकता है, उसे वो मैक्सिमम पर ले जा सकता है, मिनिमम कर सकता है। हमारे फंडामेंटल राइट्स जितना कि हम हाईलाइट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो चीजें ड्यूरिंग द लॉकडाउन कहाँ गई? कहीं नहीं थी, है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, इसीलिए ये बोला जाता है कि पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है वो इतना ज्यादा है, एक वास्ट स्टडी है। इसी से आगे का एक चैप्टर आज हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस और दूसरे जो साइंस है, साइंस इन द सेंस कि दूसरे जो एरियाज है उनका और पॉलिटिकल साइंस का क्या रिलेशन है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि क्या पॉलिटिकल साइंस का और इकोनॉमिक्स का कोई रिलेशन है, क्या पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री का कोई रिलेशन है, क्या पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस का कोई रिलेशन है? तो अभी इतना सब सुनने के बाद आप मुझे क्या बताएंगे, है या नहीं है? अगर समझ आया होगा तो क्लियर होगा चीजें। मैम है ना? क्यों? पहले बाकी पीपीटी के थ्रू हम पढ़ेंगे, पर पहले आप लोग जनरल कंसेप्शन समझिए। जैसे कि मैंने बोला पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब क्या? हमारे ऊपर शासन करने वाली एक संस्था जो हमारे लिए सही डिसीजन लेती है ना, हमारे लिए रूल्स बनाती है, इवन हमें कंट्रोल करती है, कंट्रोल करने के साथ हमें राइट्स देती है, हमें ऑब्लिगेशंस देती है कि हम अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करें। क्या हमें ये राइट है कि हम किसी और की प्रॉपर्टी पर पोजीशन ले लें? क्या हमें ये राइट है कि हम चलते रास्ते किसी को मार दें? इवन आपको गाड़ी भी चलानी है तो आपको ध्यान से चलाना है, सड़क आपकी नहीं है। उपेक्षापूर्ण वाहन चलाए जाने में अगर किसी की मृत्यु कारित हो जाती है तो 304 बी में आप अंदर हो जाएंगे, 304 ए में। तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट ने आपके ऊपर हर तरह से लाइबिलिटीज डाली हुई है, इसी के साथ आपको राइट्स भी दिए हुए हैं कि आपको वो सारे राइट्स दिए जाएंगे जो कि एक पर्सन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। जैसे मैंने पहले जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया होगा, एक एग्जांपल मैंने दिया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी आप लोगों को समझाया था, जिसमें बताया गया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही क्यों? क्योंकि हमें दो तरह का प्रोटेक्शन चाहिए, एक हमें चाहिए राइट टू लाइफ, एक हमें चाहिए राइट टू प्रॉपर्टी। हम इन दोनों चीजों की सिक्योरिटी चाहते हैं। आप पर्सनली खुद सोचकर देखिए कि सबसे पहली जरूरत आपकी क्या है, आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले आप सारे बच्चे हैं ना, अभी तो छोटे हैं, आप लोग भी समझिए कि सबसे पहले आपकी नीड क्या है। सबसे पहले आप प्रोटेक्शन चाहते हैं खुद की, कि आपको कोई एक उंगली पे ना उठाए, आपको कोई गाल पे इतना भी ना करे, है ना, आपको कोई तमाचा भी ना मारे। मतलब क्या कि आपको सबसे पहले आपका बॉडी का प्रोटेक्शन चाहिए, है ना। लड़कियां अगर सड़क पर जा रही है तो सेफ रहें, हमें ये चाहिए डेफिनेटली। फिर एक चीज हमें ये तो मिल गई मान लीजिए, सेकंड हमें चाहिए कि हमें प्रोटेक्शन लाइफ का मिला है, इसी तरह अब आपकी चीज वो है आपकी रहे, किसी और का उस पर पोजीशन न रहे। तो पॉलिटिकल साइंस अगर ये दो चीजों की प्रोटेक्शन हमें चाहिए तो ये दो चीजें हमें सबसे पहले प्रोटेक्ट कौन करता है? गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट अगर ये चीजें नहीं करेगा तो हम कैसे प्रोटेक्ट रह पाएंगे? तो मतलब सोसाइटी का और गवर्नमेंट का सीधा रिलेशन है, मतलब सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस अलग किए ही नहीं जा सकते। फिर अगर मैं बात करूं कि हिस्ट्री का, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत पुराना है, 4000 5000 साल पहले या कई सालों पहले एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया गया सोसाइटी के लोगों ने अपने आप से कि हम लोग अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं और उस प्रोटेक्शन के लिए हम अपने ही कुछ लोगों को जो कि स्ट्रांग हैं उन लोगों से ये शर्त रखेंगे कि भाई आप जो कहेंगे हम मानेंगे, पर आप उसके लिए हमारा राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, इन दोनों चीजों की प्रोटेक्शन आप हमें दे दीजिए, उसके बदले में आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। ये क्या हुआ? हजारों साल पहले का है, हमें नहीं पता किसने किया, कैसे किया, कब हुआ, मीन्स क्या हुआ? ये हिस्ट्री हो गया, है ना। हिस्ट्री में हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर पढ़ते हैं तो मतलब क्या हुआ? क्या हम ये मान लें कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का तो कोई रिलेशन ही नहीं है? इज इट पॉसिबल? नो, है ना। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, क्या होता है इकोनॉमिक्स? क्या जरूरी है? पैसा। क्या किसी कंट्री को रन करने के लिए उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज लेकर आए कि उसका इकोनॉमी स्ट्रांग बने, वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो जाए? से यस और नो? यस मैम। डेफिनेटली। तो अब क्या हम ये मान लें कि पॉलिटिकल साइंस का और इकोनॉमिक्स का कोई रिलेशन नहीं है? तो नॉट पॉसिबल। मीन्स यहाँ पर हर एक चीज का पॉलिटिकल साइंस कहीं न कहीं हर एक चीज से रिलेट करता है। देखिए पीपीटी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। समझ आया यहाँ तक सभी को?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, मैम हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं लेक्चर के दौरान, इसलिए क्योंकि आप लोग बाद में उस टाइम पर जब हम पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पर हमारे पास कई सारी क्वेरीज होती है। कई बार क्या होता है जब हम बाद में उस चीज को लेकर आते हैं तो आपके दिमाग से आधी चीजें निकल चुकी होती है, इससे अच्छा है उसी टाइम पर आप चीजें क्लियर कर लिया करें। पीपीटी चाहे आपका इंग्लिश में है, पढ़ा मैं आपको हिंदी में ही रही हूँ, तो इसलिए आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगा और बहुत नॉमिनल सा लैंग्वेज है, बिल्कुल सिंपल सा। मैन इज ए सोशल एनिमल, ये फर्स्ट डे भी मैंने आपको समझाया था। मैन इज ए सोशल एनिमल एंड ही लिव्स इन सोसाइटी। अब जब हम सोसाइटी में रहते हैं और हमें एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है, और ये टाइटल हमें दिया है अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल अपने आप में एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर भी हैं, बहुत बड़े साइकोलॉजिकल थे, बहुत बड़े एक लॉ में भी उनका बहुत ज्यादा उन्होंने योगदान दिया है। तो यहाँ पर क्लियरली सेड है कि हम लोग सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकते, हम लोग क्योंकि हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं। आप लोग रह कर देखिए, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, इससे ज्यादा आप अकेले रह पाएंगे नहीं, है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग शुरू से, जब से ये सृष्टि बनी है तब से हम लोग साथ में रह रहे हैं। अब इसीलिए कई सारे, अब इसके कई अलग अलग पार्ट हैं, जैसे इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, सोशोलॉजिकल, एंड इसीलिए पॉलिटिकल साइंस का कहीं न कहीं इन सभी के साथ रिलेशन है। क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो सीधे सोसाइटी से जुड़ी है ना। इसीलिए ये बोला जाता है कि क्या पॉलिटिकल साइंस कहीं न कहीं सबसे को रिलेट करता है, तो वी कैन से यस, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इन सभी को कहीं न कहीं बिलोंग करता है, और इस तरह से करता है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इनके सबके बीच में आखिर रिलेशन क्या है, और उस रिलेशन को जानना ही पॉलिटिकल साइंस का अदर सोशल साइंसेस से क्या रिलेशन है ये जानना बहुत जरूरी है ना। अरिस्टोटल ने पॉलिटिकल साइंस को द मास्टर साइंस कहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन जितने भी हम लोग हैं, हम लोग हर तरह से कहीं ना कहीं कैसे, जैसे कि मैं बोलूँ कि आप छोड़ दीजिए कि हम सिविलाइज्ड नहीं हैं, तो हमारी लाइफ कैसे है? We are not civilized. We don't have any law. We don't have any rules. We don't have any system, and we will not follow. Then what will happen? क्या होगा उस कंडीशन में? हम फिर से वाइल्ड लाइफ में चले जाएंगे। उस टाइम पर हमारा इकोनॉमिकल पार्ट, साइकोलॉजिकल पार्ट, इवन सोशोलॉजिकल पार्ट वर्स्ट हो जाएगा। आयुष पाटीदार, डोंट बिहेव लाइक किड, ओके, डोंट स्क्रैच हियर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग किसी भी तरह से ये सारे पार्ट पर हम उन चीजों को नहीं समझ पाएंगे जो कि हमारे लिए समझना जरूरी है। इसीलिए ये जरूरी होता है कि क्या पॉलिटिकल साइंस कहीं ना कहीं इन सभी से रिलेशन है इनका। तो यस, जैसे सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज नो फ्रूट एंड पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज नो रूट। मीन्स यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को एक पेड़ माना है जिसकी जड़ें और फल आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों? अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, है ना। स्टेट कैसे बना, कैसे डेवलप हुआ? एक शब्द होता है संप्रभु, इसे लिख लीजिएगा, सोवेरन, संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है वह व्यक्ति जो आपके ऊपर है, आप पर शासन करता है और वो सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई नहीं है। जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ पर सुप्रीम क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कभी भी कोई भी पूछता है कि हमारे यहाँ पर सोवेरन अथॉरिटी क्या है या सोवेरन क्या है, सुप्रीम क्या है, तो हमारे यहाँ सुप्रीम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हमारे यहाँ कोई सुप्रीम नहीं है, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तो वो गलत है, किसी को लगता है प्रेसिडेंट तो वो गलत है, किसी को लगता है प्राइम मिनिस्टर तो वो गलत है। हमारे यहाँ सबसे ऊपर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे विधि का शासन कहा जाता है, रूल ऑफ लॉ। विधि से ऊपर कोई नहीं है ना। और अगर वो विधि है तो हमारे यहाँ विधि कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या हुआ बेटा?
फिर से बोलिए, मुझे आवाज ही नहीं आया आपका।